चुनाव आयोग की टीमों ने राज्य के यानी बिहार के कई इलाकों में घर घर जाकर सर्वे किया, जहां नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के नागरिक बड़ी संख्या में मिले हैं। बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में शामिल नामों में से 12,55,000 लोग मृत पाए गए, यानी कि वो उस दुनिया में है ही नहीं, मर चुके हैं। वोट बैंक के नाम पर भारत की सीमाओं का मजाक बना चुके हैं। नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई चल रही है। चौंका देने वाली खबर भी आ चुकी है। इस खबर से महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां सदमे में हैं। इनके नेता बौखलाए हुए हैं। उनके पैरों तले धरती खिसक चुकी है, खिसक रही है। आखिर ऐसी क्या खबर है जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस जैसी पार्टियां घबराई हुई हैं? आप सोच रहे होंगे, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि फर्जी वोटर्स का सफाया हो रहा है। ताजा खबर सुनिए, न्यूज प्लेटफॉर्म्स की बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ने बताया है, बिल्कुल ताजा तरीन खबर है कि बिहार में वोटर लिस्ट की जांच में अब तक, जो जांच अभी चल ही रही है, अब तक करीब 36 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। ये खबरें आ रही हैं। ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। लेकिन इतने वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए क्यों जा रहे हैं भाई? आप सोच रहे होंगे, बहुत बड़ा सवाल है। फर्जी वोटिंग पर लगाम कसने के लिए ये जवाब है। ताजा जांच रिपोर्ट में जो आई है खबर, उसके मुताबिक वोटर लिस्ट में शामिल नामों में से 12,55,000 लोग मृत पाए गए, यानी कि वो उस दुनिया में है ही नहीं, मर चुके हैं। 17,37,000 लोग जो है स्थायी रूप से यानी परमानेंटली बिहार से बाहर जा चुके हैं, यानी कि वो किसी और राज्य में जाकर वहां वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं या फिर किसी और देश में जाकर वहां के नागरिक हो चुके हैं। और 5,76,000 से ज्यादा लोगों के नाम दो या दो से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, ये आंकड़ा अंतिम नहीं है, फाइनल नहीं है, अभी जांच जारी है। चुनावों में फर्जी वोटिंग होने की खबरें आम होती हैं, आप सुनते होंगे। हर एक चुनाव में रिजल्ट होने के बाद भी सुनते होंगे, आरोप लगते आते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग इस पर लगाम कसने की दिशा में दिन रात जांच कर रही है। और देखिए, यह सिर्फ अभी बिहार में है। इसके बाद खबरें ये भी हैं कि देश के लगभग सभी राज्यों में जांच की जाएगी, अपडेट किया जाएगा फर्जी वोटर्स का। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बौखलाया हुआ है, मातम में छाती पीट रहा है। एनडीए के खिलाफ वाले विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। आखिर क्यों भाई, क्यों क्यों घबराए हुए लोग? फर्जी वोटर्स का पता करके उन्हें वोटर लिस्ट से निकालने को लेकर विरोध क्यों हो रहा है? क्या उन्हें डर है इस बात की कि नकली वोटर निकल जाएंगे तो महागठबंधन का उन इलाकों में खटिया खड़ी हो सकती है जहां भारी संख्या में फर्जी वोटर्स उनके फेवर में अब तक वोट डालते आए हैं? खबर इन दिनों सबसे ज्यादा यही वाली गर्म है कि संवैधानिक सफाई पर सियासी बवाल क्यों हो रहा है। देखिए, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू कर दी है। पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ और सुनिए, चुनाव आयोग की टीमों ने राज्य के यानी बिहार के कई इलाकों में घर घर जाकर सर्वे किया, जहां नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के नागरिक बड़ी संख्या में मिले हैं, बड़ी संख्या में। अब इन लोगों की नागरिकता की जांच के बाद ही वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जाएगा। न्यूज प्लेटफॉर्म्स में खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। देखिए, कई साल बाद हो रही इस समीक्षा यानी कि चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट की जांच कर रही है, इसका मकसद बिल्कुल साफ है। फर्जी वोटर हटाओ और असली वोटर ही वोट दे पाए, जिनका हक है, जिनका अधिकार है। होना भी यही चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन सवाल यह है, जब काम संविधान के दायरे में हो रहा है और मकसद राष्ट्र हित में है, देश हित में है, संविधान के हित में है, तो कांग्रेस और आरजेडी क्यों आग बबूला है? क्यों वोटर लिस्ट की सफाई को लोकतंत्र पर हमला बताया जा रहा है? SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है और क्यों जरूरी है? इस बात पर बीते कुछ दिनों से खबरें खूब आ रही हैं, आप जान चुके होंगे, फिर भी एक दो लाइन में अपन समझ लेते हैं। देखिए, ये तो आप जान ही चुके होंगे कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा, जांच, ये प्रक्रिया तब होती है जब वोटर लिस्ट पुरानी या फिर शक के दायरे में आ जाए, बड़ी संख्या में डुप्लीकेट, मृत या विदेशी वोटर मिलने की आशंका हो, ऐसी खबरें हों, और किसी राज्य में बड़े पैमाने पर घुसपैठ या अवैध नागरिकता की शिकायत मिले। और यही हुआ है बिहार में, जिससे ये जांच चल रही है। चुनाव आयोग की टीमें जब घर घर गई तो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसे हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज मिले। अब इस पर स्वाभाविक सवाल उठता है,
क्या महागठबंधन के कुछ इलाकों में जीत इन्हीं फर्जी वोटरों की देन थी? सवाल है। देखिए, जिस भारतीय संविधान की किताब ले लेकर महागठबंधन के नेता आवाजें बुलंद करते नजर आते हैं, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, वही नेता संविधान के हित में काम कर रहे चुनाव आयोग के खिलाफ चीख चीख कर बोल रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, आपको खबर होगी। इस जांच पर रोक लगाए जाए, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल कर दी। अधे भाई, संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21 सबसेक्शन 3 साफ कहती है, कोई भी व्यक्ति जब तक वो भारतीय नागरिक ना हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। यानी कि वैध तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए, तभी वो वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। मतलब घुसपैठिए चाहे किसी पार्टी के वोट बैंक हो, भारत में उनका वोट देना गैर कानूनी है। वोटर लिस्ट में नाम होना भी गलत है। अगर नाम है तो चुनाव आयोग की गलती है और जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। तो फिर जब चुनाव आयोग इन्हीं नियमों के तहत काम कर रहा है, तो कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को परेशानी क्यों हो रही है, किस बात की है? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया रैली में सीधे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा दिए। आपने सुना होगा उनका भाषण। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इसे बीजेपी का हथकंडा बताया और चुनाव आयोग को मोदी सरकार की कठपुतली तक कह डाला। अब आप ही सोचिए, अगर कोई वोटर जिंदा नहीं है, उसका नाम हटना चाहिए या नहीं लिस्ट से? अगर कोई भारत छोड़कर किसी और देश का नागरिक बन चुका है या बिहार छोड़कर किसी राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर बस चुका है, वहां के वोटर लिस्ट में भी नाम है उसका, तो फिर ऐसे में उसका पहले वाले जगह से नाम हटना चाहिए क्या नहीं? और देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि भारत छोड़कर दूसरे देश में जा चुके हैं, लेकिन भारत के वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो उसका नाम जो है भारत के वोटर लिस्ट से हटना चाहिए या नहीं? अगर कोई ऐसा करता है तो ये गैर कानूनी है। तो देखिए, गैर कानूनी तौर पर वोटर लिस्ट में नाम है तो इसकी जांच करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है या नहीं? तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? इसके विरोध में बस एक ही बात सामने आती है, क्या विरोध करने वालों को डर इस बात की है कि अब तक उनकी जीत जो है चुनावों में फर्जी वोटरों का योगदान रहा है? अगर नहीं, तो इस संवैधानिक प्रक्रिया पर हाय तौबा क्यों? क्यों भाई? बिहार में चुनाव आयोग को ऐसे हजारों नाम मिले हैं जो भारत के नागरिक हैं ही नहीं। खबरें पढ़ लीजिए। और कई पत्रकार और नेता इन्हें गरीब, शोषित, हाशिए पर पड़े लोग बताकर उनका समर्थन कर रहे हैं, जो फर्जी लोग हैं, जो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है। मीडिया के एक वर्ग को गोदी मीडिया बोल बोलकर निशाना बनाने वाले रुदाली मीडिया हाउस और रुदाली गैंग के पत्रकार, यूट्यूबर्स और गैंगस्टर्स चुनाव आयोग की इस कोशिश को संविधान विरोधी, फांसीवादी और भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। देखिए, यही वो पत्रकार हैं जो संविधान खतरे में है और संविधान बचाओ का रोना बीते एक दशक से रो रहे हैं, पर खुद इस सुधार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, गैर संवैधानिक आवाज उठा रहे हैं, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। शर्मनाक बात है। मेरा तो यही मानना है कि जब असली लोकतंत्र की बुनियाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मजबूत करने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसमें रोड़े क्यों अटकाते हैं भाई? जो पत्रकार इस रिवीजन का विरोध कर रहे हैं, वे लोकतंत्र के असली दुश्मनों का साथ दे रहे हैं और वे भी संविधान के दुश्मन कहे जाने चाहिए। देखिए, इस पहल का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहकर आईना दिखा दिया। आपने खबरें पढ़ी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को संवैधानिक करार देते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है और यह कहा है कि हम एक संवैधानिक संस्था को, चुनाव आयोग को, उसका काम करने से रोक नहीं सकते। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए, लेकिन वैध कागजातों के आधार पर। आयोग सभी लोगों को जरूरी दस्तावेज जमा करने का मौका भी दे, समय दे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने वैध नागरिकों के पक्ष में फैसला सुनाया है, वैध नागरिकों के पक्ष में। तो अब सोचिए, अब इस रिवीजन से कौन डरेगा? जाहिर है, जो घुसपैठियों का वोट लेकर सत्ता में आना चाहते हैं, जो वोटर लिस्ट को अपने एजेंडे का टूल मानते हैं और जो वोट बैंक के नाम पर भारत की सीमाओं का मजाक बना चुके हैं।
देखिए, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बिहार में करीब 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से चुनाव आयोग की इस स्क्रीनिंग प्रोसेस में 85% से ज्यादा लोगों ने वोटर लिस्ट से जुड़े फॉर्म भर दिए हैं। 1 अगस्त से संदिग्ध नागरिकों की जांच शुरू होगी। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आने की बात कही जा रही है। जिनका नाम इसमें नहीं होगा उन्हें दोबारा दस्तावेज देकर अपील करने का मौका भी मिलेगा। यानी चुनाव आयोग पारदर्शी, संवैधानिक और नागरिकों के हित में काम कर रहा है। यानी असली भारतीय नागरिक ही वोट दे सकेंगे, फर्जी नहीं। तो जब संविधान का पालन करने पर बवाल मचे तो समझिए कि गुनाहगारों की नींद उड़ चुकी है। कई अवैध लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, अब और भी आ रहे हैं। अभी तो और भारी संख्या में ऐसे अवैध वोटर्स के नाम सामने आ सकते हैं। महागठबंधन इस रिवीजन को बहुसंख्यकवादी हथकंडा बताकर वोटर लिस्ट से जुड़ी हर कार्रवाई को साजिश बता रहा है। अब आप ही बताइए, क्या फर्जी वोटर्स को हटाने से चुनाव गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा? दरअसल मेरी नजर में जो लोग आज वोटर लिस्ट की सफाई का विरोध कर रहे हैं, उन्हें डर है कि घुसपैठियों के वोट से खड़ा किया गया उनका साम्राज्य, उनका महल ढह जाएगा। तो दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर इस एनालिसिस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।